देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शोएब खत्री को जब चेयरमैन बनाया उस दिन ही सब लोगों को एहसास हो गया था कि एक ऐसे व्यक्ति को, सीधे साधे व्यक्ति को, जिसे कोई विशेष प्रकार से नगर पालिका का नॉलेज कम था, सीधा व्यक्ति था, लेकिन पूर्व विधायक ने एक षड्यंत्र पूर्वक सबको बाड़े में बंद करके और उन्हें चेयरमैन बनाया। क्योंकि पहले आज जो मामले हैं वो मेरे समय में भी मुझे भी कहा गया था कि आप ये काम कर दो। आपने देखा कि पाटोदिया हवेली के पास जो हवेली टूटी और मार्केट बना, इस मार्केट में मुझे भी कॉमर्शियल इजाज़तों के लिए कहा गया था, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि अगर ऐसा गलत काम करेंगे तो ज़िंदगी भर हमें गुलाम रहना पड़ेगा, लेकिन मैंने सूझबूझ से उस समय उसको नाप करके तीन दुकानों की इजाज़त, जो कि मास्टर प्लान में कॉमर्शियल थी, उनकी इजाज़त हमने दी, और वो भी रोड 60 फुट की रोड छोड़ते हुए। और इन लोगों ने शोएब खत्री पे दबाव बना के और अपना लाभ अपने आप को प्लाटों का ये लाभ लेने के लिए इन लोगों ने मिलके और 22 फुट पे पट्टे जारी करा दिए। जब 60 फुट की रोड एक बार चिन्हित हो चुकी थी तो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। और उस समय का सर्वे में उस समय के IN JN सब ने रिपोर्ट भी बनाई थी कि उस समय आप लोगों ने भी देखा होगा पाटोदिया हवेली के पास गोविंद का गेस्ट हाउस में ब्याह शादी होती थी तो वहाँ एक बस भी आराम से खड़ी हो जाती थी रोड को छोड़ के। आज की स्थिति है कि वहाँ रोड इतनी सिकुड़ गई है कि पूरी रोड पे बस नहीं आती है। तो ये गलत काम इन लोगों से कराया गया राजनीतिक दबाव में, पैसा कमाने के लिए। उसका रिजल्ट हम सब लोगों को पहले भी दिख रहा था, इसका रिजल्ट तो आना ही है। अब ठीक है, 4 साल इन्होंने राजनीति के प्रभाव में इसमें कुछ नहीं होने दिया, लेकिन मैं हमारे विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विक्रम सिंह जी जाखड़ साहब को, कि उन्होंने सूझबूझता से जनता के हित में देखते, उसमें भी लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन राजनीतिक प्रेशर से ये कह रहे हैं ना राजनीतिक हत्या हो रही है, ये षड्यंत्र पूर्वक का षड्यंत्र तो इन लोगों ने जिस दिन शोएब खत्री जी को बनाया था उस दिन ही लोगों ने रच लिया था। उस दिन आप लोगों ने देखा भी होगा कि नवलगढ़ में किस प्रकार सुनसान था, कोई आदमी बाहर नहीं आया, क्योंकि लोगों की इच्छा के विरुद्ध अगर हम कोई काम करते हैं, कोई भी राजनेता कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो अगर जनता की इच्छा के खिलाफ अगर काम करता है तो उसका रिजल्ट तो वो आना ही था। ये सब इसमें पूरे विधायक जी का इन्वॉल्वमेंट है। वो कहते हैं कि फाइलें बंद हो गई तो क्या, मेरे लिए भी उन्होंने कहा है कि 5 साल गुजर गए तो क्या हुआ, हम दोबारा निकाल लेंगे। अरे आपने तो 5 दिन तक नगर पालिका के कमरे बंद करके मेरी फाइलें ढूंढाई हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। इसलिए आप, अगर मैं इस काम करता तो आज ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक हम लोग कैसे बना पाते, क्योंकि आप तो हमें गुलाम बना के रखते थे। लेकिन क्योंकि गलत करेगा वो भरेगा, हमने कोई गलत काम नहीं किया, और इसीलिए 5 साल में किसी प्रकार का एक भी लांछन हमारे ऊपर नहीं लगा, हमारे पूरे बोर्ड पे नहीं लगा। और बदराना जोड़ का जो मामला था उसमें भी हम लोगों ने रिट दायर की, हाई कोर्ट तक गए, उसको इन लोगों ने बाद में इसको रिट को विड्रॉ कर लिया। इनको इतनी क्या जल्दी थी भाई विड्रॉ करने की, लेकिन चेयरमैन पे दबाव था, बोर्ड मीटिंग में चर्चा भी नहीं हुई, उसके बाद भी उसको विड्रॉ कर लिया गया। ये सब पहले का इनका प्लान था कि सुरेंद्र को अगर दोबारा बढ़ाएंगे तो ये काम करने वाला नहीं है। उसी दृष्टिकोण के प्लान के तहत शोएब खत्री जी को इन्होंने बनाया। और क्योंकि काका जी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि काका जी मेरे लिए पिता तुल्य हैं और उनके हम सब लोग इज्जत भी करते हैं, लेकिन इनके षड्यंत्र के शिकार सब लोग हुए हैं। और ये सब अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी उकसा रहे हैं, क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है। ये उकसा के सिर्फ किसी की राजनीतिक हत्या करने का काम इन लोगों का रहा है ये हमेशा से, क्योंकि इनका खुद का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मरेगा तो कौन मरेगा, या तो चेयरमैन मरे या वाइस चेयरमैन मरे, इनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये उकसाऊ भाषण देते हैं। आज आप लोगों को भी इन्होंने बाइट दी है, अन्य चैनलों पे भी दी है। मैंने देखा है कि सिर्फ उकसाने का काम करते हैं, और गलत काम कितने हुए हैं ये सब आप लोगों की नज़र में है। क्योंकि नवलगढ़ नगर पालिका में इतिहास में पहली बार, अगर नवलगढ़ नगर पालिका ने कर्जा लिया है तो इतिहास में पहली बार हुआ जब नगर पालिका सिर्फ चुंगी से चलती थी। उस समय भी लोगों ने ऐसा कर्जा नहीं लिया कभी नगर पालिका के ऊपर। 50 करोड़ का कर्जा, 10 करोड़ आज भी नगर पालिका के लोग मांग रहे हैं, तो इससे बड़ी दुर्गति हमारी क्या होगी। और इतना पैसा लेने के बाद भी
आज नगर पालिका की मुख्य रोडों की क्या दशा है। ये विकास पुरुष जी कहते हैं हमने विकास कराया। आप किसी भी रोड पे जाओ, सत्यता है, ये बात सत्य है, क्योंकि आप किसी भी रोड पे जाओगे पूरी टूटी फूटी मिलेगी। सीवरेज का 5 साल हमने जो काम किया उसके बाद उसकी क्या गति हुई, ये सब दबाव का काम है। मैं तो शोएब खत्री से ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार पूर्व विधायक को मानता हूं कि उसने दबाव में इस व्यक्ति से ऐसे काम कराए, क्योंकि साइन तो चेयरमैन के होते हैं, तो जिम्मेदारी उसका भुगतना तो चेयरमैन को पड़ेगा। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज तक उनके बारे में बोला नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ रहा, लेकिन अब इतना अन्याय हो तो फिर भी हम नहीं बोलें तो ये भी उचित नहीं होता है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये चढ़ाना लोगों को बंद करें। आप किसी का कोई साथ देने वाले नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी रोटियां सेकने का काम आप लोगों ने किया हमेशा। और जब ये मिल गया, आपको ये दिखने लग गया कि ये आदमी अब ज़्यादा इसकी पॉपुलरिटी हो गई या ये मेरे कोई काम का नहीं रहा, उस समय आप उसको भगा देते हो। ये आपकी सदा से ये नीति रही है। आपको भगवान सद्बुद्धि दे, आप किसी को बलि का बकरा नहीं बनाएं, किसी से कोई गलत काम नहीं कराएं, मैं उसे उम्मीद करता हूं। और आज का जो ये निलंबन हुआ है, ये निलंबन होना ही था, ये निलंबन, इसमें कोई संशय नहीं था। इन्होंने बहुत प्रयास किए, अपनी बहुत अप्रोचें लगाई। उनका ये भी कहना है, चलो आज तो कल तो छुट्टियां हो रही हैं, लेकिन ये तो नोटिस पे चले गए थे, वही एप्लीकेशन की खारिज हो गई कोर्ट में। इन बातों को, ये जो इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, इन बातों को कोई ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि ये 4 आरोप जो लगे हैं, एक जो पूर्व विधायक जी का कार्यालय हुआ करता था, वहाँ इनसे खुद से पूछो कि रामदेव जी के मंदिर में खड़े होकर कह दो कि आपने दुकानें नहीं काटी, आपने दुकानें नहीं बेची, आपने सुविधा क्षेत्र छोड़ा है क्या? वही इन्होंने सुविधा क्षेत्र नहीं छोड़ा। 25 फुट के ऊपर इन्होंने कॉमर्शियल दुकानें काट दी, जबकि वो लैंड पूर्ण रूप से आवासीय थी, कृषि भूमि थी, उस पर जीरो, इन्होंने कुछ भी उस पर जीरो निर्माण है, कोई निर्माण नहीं है, फिर भी उन्होंने सुमोटो में 90 कर दी। उसमें निर्माण अगर 10% भी होता तो आप 90 करते सुमोटो में, फिर भी आप कॉमर्शियल नहीं काट सकते थे, सुविधा क्षेत्र आपको छोड़ना पड़ता था, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। ये सब दबाव में आंख मीच के ये काम कराया गया और इसका रिजल्ट आज आप सबके सामने है। दूसरा उनका ये कहना है, चार्ज देना गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट किसको चार्ज देती है, और वो 90 भी इन लोगों ने ऐसे की है। कोई ये क्या है कि सुमोटो की 90 का नियम है कि 10% मिनिमम उसमें निर्माण पहले से हुआ होना चाहिए, तब नगर पालिका उसको कर सकती है। वैसे अपन सुमोटो में 90 करते हैं तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगता। वैसे अगर हम कराएंगे फिर तो सभी ज़मीनों की वैसे कर दें, नगर पालिका की आय कहाँ से होगी। कृषि भूमि को हम अवश्य कन्वर्ट करेंगे तो उसका चार्ज लगता है। नगर पालिका की एक निर्धारित रेट है, वो रेट जमा करा के उस पर विधिवत हम करते हैं। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ काका जी को भी इन्होंने गुमराह किया है। काका जी ऐसे नहीं करने वाले थे, लेकिन लोगों ने गुमराह करके और उनसे भी करवा दिया, क्योंकि इनको तो दबाव में रखना है। इनसे इनको कोई मतलब नहीं है कि ऐसा काम कराएं कि अगला दबाव में रहे और हमेशा हमारे पीछे चमचागिरी करते हुए घूमे। निलंबन के साथ नए चेयरमैन की बात शुरू हो गई है, इस विषय में कुछ कहेंगे आप? हाँ, निलंबन के बाद किसी न किसी को चार्ज मिलना है तो पार्टी जिसको भी तय करेगी, पार्टी के जो भी पार्षद हैं उनमें से किसी को भी पार्टी तय करेगी, उसके साथ हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो आने वाले समय नहीं, आज आने वाले में तो क्या होना, अभी निलंबन तो हो गया, अब तो चेयरमैन का चार्ज मिलना है। जो किसी भी हमारे में से किसी भी पार्षद को, किसी भी भाई को मिलेगा, उसका हम साथ देंगे। और नवलगढ़ में जो दशा इन्होंने खराब कर रखी है उसको हम सुधारेंगे, क्योंकि आज विधायक हमारा भारतीय जनता पार्टी का है, राज हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। तो लोग अब चेयरमैन को आप देख रहे हो 12 महीने से इनको कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोई भी बात होती है, कहीं भी कमी रहती है तो लोग भारतीय जो सत्ता में पार्टी होती है उसे कहते हैं, हमारे विधायक जी को कहते हैं, हम सब लोगों को कहते हैं। तो हम इसको नवलगढ़ की जो दुर्दशा इन लोगों ने की है उसको हम सुधारने का काम करेंगे। जयप्रकाश जी शर्मा भी हमारे मन पत्तों को नहीं, अब थालो भी काम खुल बड़ो है कि करोड़ों रुपया उठाया है फ्लेक्सा का, और भी के अंदर मारी कोई की फोटो नहीं लगाई गई। राजपाल शर्मा एक कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं था, उसकी हर जगह फोटो लगाई। क्यों भाई? उनकी फोटो लगा लगा के इन्होंने उनको आकाओं को राजी करके करोड़ों रुपए इन्होंने उठाए हैं। निश्चित रूप से अभी वो बढ़ चढ़ के बोल रहे थे ना, निश्चित रूप से एक पार्षद नहीं, ये ठेकेदार हैं, इनका भी होने वाला है, जल्दी होने वाला है। और एक पार्षद वो और बोल रहे थे ना, बढ़ चढ़ के लोकतंत्र की हत्या है, उन्होंने क्या किया पता है? वो लाइसेंस किसी का रखते हैं,
ठेकेदारी किसी के रोड पड़ गई और उसके बाद में भी मिट्टी के कोटेशन उठ रहे हैं। रोड पड़ने के बाद मिट्टी भराव के कोटेशन उठ रहे हैं। ये सब इनके सब पोत खुलने वाले हैं। आप तो इंतज़ार करो, इनको एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि इन पार्षद ये बने इसलिए हैं कि ठेकेदारी करनी है। मेरे से ये द्वेषता इस बात की रखते थे कि मैं नहीं देता था इनको ठेके। काहे के ठेके भाई? पार्षद ठेके में एकदम निष्पक्षता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए कि टेंडर कराओ, किसी के भी जिसके कम रेट आएगी उसको डाल देंगे। इन्होंने कम रेट तो डाले ही नहीं, इन्होंने तो उसको निरस्त किया और BSR पे इनको बांट दिए। ये लाख लाख रुपए के कोटेशन इसलिए दिए कि उनको कम रेट पे नहीं लेने पड़े, वो बिना ऑफलाइन ही काम हो जाता था। इसलिए ये पार्षदगिरी थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सिर्फ ठेकेदारी के लिए पार्षद बने हैं। इन सब के पूरे पोत जल्दी खुलने वाले हैं। अब आपको विधायक जी से